किसी शहर के व्यस्त रेलवे स्टेशन पर रोजाना कई तरह के लोग आते जाते थे। हर किसी की अपनी मंजिल होती थी, अपनी भागदौड़ होती थी और अपने सपने होते थे। ऐसे में एक छोटी सी जगह पर एक भिखारी अपनी एकाकी दुनिया में जी रहा था। उसका नाम था रामलाल। वह पतला सा, मुरझाया हुआ, उम्र में लगभग 50 के आसपास, लेकिन आंखों में कहीं एक जज्बा अभी भी बचा हुआ था। रामलाल रोज सुबह रेलवे स्टेशन के एक कोने में जाकर बैठता। उसके कपड़े फटे पुराने, चेहरे पर धूल जमी हुई और हाथ में एक कटोरी थी जिसमें वह भीख मांगता था। कई बार लोग उसे अनदेखा कर गुजर जाते, कई बार कुछ पैसे या खाना डाल देते, पर उसका जीवन हमेशा से उसी भीख पर निर्भर था। उसकी दिनचर्या एक जैसी थी, भीख मांगना, खाना जुटाना और रात को कहीं ठहर जाना। एक दिन जब रामलाल ट्रेन की सीट के पास भीख मांग रहा था, तभी उसकी नजर एक लंबे कद के साफ सुथरे सूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। वह आदमी बहुत ही आत्मविश्वासी और अमीर लग रहा था। उसकी चाल में निखार था, उसकी बातों में गरिमा। रामलाल ने सोचा, शायद इससे तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। उसने हिम्मत जुटाकर उस आदमी के सामने कटोरा रखा और बोला, साहब कृपा करें, थोड़ा सा दे दीजिए। लंबा आदमी उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी बात सुनकर रामलाल का मन थोड़ा ठंडा पड़ गया। आदमी ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? रामलाल ने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं तो भिखारी हूं साहब, मैं हमेशा मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबे आदमी ने गंभीरता से कहा, अगर तुम किसी को कुछ देने में असमर्थ हो तो मांगने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। जब तक तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं होगा, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इतना कहकर वह आदमी अपने सूट में सजे हुए कपड़ों में ट्रेन में बैठ गया। लंबे आदमी की बातें रामलाल के दिल में गहराई से उतर गईं। वह सोचने लगा, शायद सच है, मैं हमेशा मांगता ही रहता हूं, पर क्या मैंने कभी सोचा कि मैं दूसरों को कुछ दूं? मैं तो भिखारी हूं, मुझे क्या देना होगा? पर उसके दिल में एक नई उम्मीद भी जगी। उसने सोचा कि शायद यही वजह है कि उसे कभी ज्यादा पैसे नहीं मिलते। उसने ठाना कि अब वह कुछ अलग करेगा। 2 दिन रामलाल इसी बात पर सोचता रहा कि वह भीख मांगने के बदले क्या दे सकता है, पर सोचने में उसे कोई समाधान नहीं मिला। तब एक दिन उसकी नजर रेलवे स्टेशन के पास लगे कुछ फूलों पर पड़ी जो धूप में खिल रहे थे। वे छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल थे जो किसी को देखकर खुशी दे सकते थे। रामलाल ने सोचा, क्यों ना मैं भीख देने वालों को कुछ फूल दे दूं? ये तो मैं दे सकता हूं। उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और अगले दिन जब उसने भीख मांगी तो जो लोग उसे पैसे देते वह बदले में उन्हें फूल दे देता। लोग फूल पाकर मुस्कुरा उठते, कई तो उन फूलों को अपने पास रख लेते। ये देखकर रामलाल को बहुत खुशी हुई। अब रामलाल रोज फूल तोड़कर भीख मांगने जाता। धीरे धीरे लोगों का रुख बदलने लगा। लोग न केवल उसे भीख देने लगे, बल्कि वे उन फूलों को पसंद भी करने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद जब फूल खत्म होने लगे तो पैसे भी कम मिलने लगे। रामलाल को समझ आया कि फूल खत्म होते ही लोग भीख देना बंद कर देते हैं। इस बात ने उसे चिंतित कर दिया। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसकी नजर उस लंबे आदमी पर पड़ी जो फिर से ट्रेन में बैठा था। रामलाल ने हिम्मत करके पास जाकर बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, कृपया मुझे भीख दीजिए, मैं आपको फूल दूंगा। लंबे आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ पैसे दिए और बदले में फूल लिए। उसने कहा, वाह, तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। रामलाल को उस तारीफ से अंदर तक खुशी हुई। उसका दिल गर्व से भर गया। उस लंबे आदमी की बात फिर से रामलाल के दिमाग में गूंजने लगी। उसने कहा, अब मैं भी व्यापारी हूं, मुझे विश्वास है कि मैं भी अमीर बन सकता हूं। अगले दिन से रामलाल रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखा। लोग सोचने लगे कि वह शायद कहीं चला गया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने आदमी मिले। एक ने दूसरे को पहचाना और कहा, क्या तुम मुझे याद कर पाओगे? दूसरे ने कहा, मुझे नहीं पता, लगता है ये पहली बार हो रहा है। पहला आदमी मुस्कुराया, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार मैं तुम्हें भिखारी के रूप में मिला था, दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे और अब तुम एक बड़े फूल व्यापारी बन गए हो। दूसरा आदमी आश्चर्यचकित हुआ और कहा, सच में तुम वही भिखारी हो? पहला आदमी हंसते हुए बोला, हाँ, और अब मैं अपने व्यापार से दूसरे शहर जा रहा हूं।